बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जनाब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब आई हुई है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई जाए कि ये जॉब किस नेचर की होती हैं। इसके अंदर आपको जो भी आपके अहम तरीन सवालात होंगे, सैलरी कितनी होगी, स्केल क्या होगा, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, एजुकेशन कितनी होगी, एज कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, और इसके अलावा हमारा फरी सेमिनार की प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगी। तो वो इसको सारे चीज़ों को देखने के लिए पूरी वीडियो को आपने पूरी तफसील से देखना है। इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया जी जनाब। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो जॉब आई हैं, और ये जॉब पहली बार 2018 में लास्ट टाइम आई थी। 137 सीट थी, इस बार 100 सीट है और जनाब ये आ चुकी हैं। इसके अंदर जो एज लिमिट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट कैसे फाइंड आउट करना है कि आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। ये जनाब जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये वो जो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम आ रहा है ना वो बंदा अप्लाई करें। अब जहाँ आल पंजाब है तो यानी इसके अंदर किसी भी डोमिसाइल तल्लुक़ रखने वाली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है। ओपन मेरिट की कोई नहीं, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है। ये जो रीजन ए बी एंड सी है, इसमें सिर्फ लाहौर के डोमिसाइल वाले अप्लाई करते हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के, लोअर डिवीजन के नहीं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के, या क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह सेक्स के है तो लाहौर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कसूर वाले भी कर सकते हैं, शेखुपुरा, ननकाना साहब, 4 ज़िलों के लोग जो है, 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं 4 सीटों पर। इसके बाद जो गुजरांवाला, ये जो है 7 के है, गुजरांवाला, सियालकोट और नारवाल। याद रखिएगा, गुजरांवाला यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता और यहाँ कसूर वाला इधर अप्लाई नहीं कर सकता। यानी जो ये पॉइंट दिए हुए हैं इसके मुताबिक आपने चेक करना है और इसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया आपको तरीक़ाकार बताना। इसके बाद हम बात करेंगे तालीमी काबिलियत क्या है। डिग्री फ्राम रिकॉग्नाइज, डिग्री कहते हैं जनाब बैचलर डिग्री को, बीए को, सिंपल बीए को कहते हैं। बीए हो, बी कॉम हो, बीएससी हो, अगर आपने एफएससी के बाद या एफए के बाद बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है और अगर आप 5वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं देन भी आप एलिजिबल हैं। एडी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, एडीपी की डिग्री अगर आपने ली हुई है एसोसिएट डिग्री, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है जनाब वाला कोई बीएससी इंजीनियरिंग जिस तरह 4 ईयर है तो वो भी एलिजिबल है। हत्ता कि इसमें अगर एफएससी के बाद आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि एमबीबीएस की जो डिग्री है वो बैचलर के बराबर होती है। अच्छा, इसके बाद जनाब स्केल क्या होगा। स्केल होगा 16। पहले ये स्केल होता था 14वां, अब इसको अपग्रेड करके 16 कर दिया गया। इसके अंदर जनाब ये स्केल हो गया। इसी के साथ हम बात कर लेंगे सैलरी कितनी होगी। सैलरी इसकी जनाब 50,000 से 60,000 के दरमियान इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक हो गया। अब साइज इंस्पेक्टर है, बड़ी पावरफुल जॉब है। एज कितनी होनी है। एज जनाब जो मेल है उनकी 18 से 25 साल, यानी 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान जिस बंदे की मेल बॉयज़ की उम्र है वो अप्लाई करता है। ये जो 5 साल होता है और यहाँ पे 8 साल है, ये एक जनरल एज रिलैक्सेशन होती है जो हर कैंडिडेट को मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। तो यानी अगर 18 साल से 30 साल एज लिमिट है किसी बंदे की और एक दिन ज़्यादा हो रहा है तो फिर भी एलिजिबल नहीं होगा, एक दिन कम हो रहा है तो भी एलिजिबल नहीं होगा। 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान वाले मेल एलिजिबल है। फीमेल 18 साल से 33 साल तक, क्योंकि फीमेल को 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जनाब होगी 33 साल एज लिमिट का भी आपको पता चल गया। इसके बाद कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने बताया, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ भी लिखा है, ये देखिए डोमिसाइल, वो कहता है इस पोस्ट के ऊपर केस नंबर 4 के ऊपर एनी डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है। केस नंबर 5 के ऊपर सिर्फ लाहौर सिटी कर सकता है। केस नंबर 6 के ऊपर जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लाहौर, कसूर, शेखपुरा वाला कर सकते हैं। केस नंबर 7 के ऊपर वो कहते हैं ओनली कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ईच डिवीजन, तो वो कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कंसर्न का मतलब ये है कि वही जो इसमें आ रहे होते हैं वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग इसकी हमेशा अपने ज़िले में होती है, यहाँ तो वैसे उन्होंने लिख दिया लेकिन ज़िले अपने डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इसका जनाब क्या होगा, 1 पेपर जीके होगा, ये लिखा हुआ है। पेपर जब आपका पास आएगा तो आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा और 100 सवाल करने होंगे। ठीक हो गया। तो इसमें जनाब जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और इसी तरह जोग्राफिया, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर, ये चीज़ें सारी आएंगी। अब देखिए हमारे सामने
आपको पता है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो काफ़ी तरह डिपार्टमेंट सर्व कर रहे हैं, उसकी भी मैं तफसील आपको सामने शेयर करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के ऊपर रिलाय करता है। तो लिहाजा इसके ऊपर जनाब मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो है एक हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर ऑफिस में जॉब करते हैं, उससे हम आपकी जो है बात करवाते हैं या उनसी एक वॉइस में से नोट आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको जो है ये जनाब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ जो है एक्साइज के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ करेंगे, सुनिएगा जनाब। सर, जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है, उसके अंदर जो इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, दो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स, एक होता है मोटर टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जो कि आपके जो जुडिफिकेशंस है, लाइक जैसे कि आप कैंट में रह रहे हैं, या जो आपका एक लोकल गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपल कमेटी ने जो एक एरिया क्लियर किया होता है, उसके अंदर जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं या कमर्शियल पर्पस की बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी होती है वो टोटली फील्ड वर्क होता है, फील्ड में जाना, ठीक है, एसएससी से मिलना और टैक्सेस जो है वो जमा करवाना, ठीक है जी, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। उसमें उनके साथ कांस्टेबल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और दोनों ये प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेकंड वन जो दूसरी ब्रांच है, उसमें मोटर टैक्सेशन आ जाती है, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन होती है, यानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके अलावा टोकन टैक्स होता है, ठीक है जी। उसके अलावा जो डिफाल्टर्स व्हीकल्स हैं उनको पकड़ना, मुख्तलिफ मोटरवेज हाईवेज़ के ऊपर गाड़ियों की चेकिंग करना, ये वो, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। और साथ ही इंस्पेक्टर जो है वो सुपरवाइजर स्टाफ के तौर पर भी काम करता है, जो आपके नीचे जो अमला होता है, जैसे कि कांस्टेबल हो गया या कोई क्लरिकल स्टाफ जो कि आपके नोटिफिकेशन में काम कर रहे होंगे, तो उनकी सुपरवाइजरी करना, सुपरविजन करना, उनको टास्क देना, और ख़ुद भी जो है इस टैक्स रिकवरी कैंपेन का पार्ट होना। और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्पेक्टर पे होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे, जनरेट करे। जी जनाब, ये देखें जी, उन्होंने काफ़ी सारा पॉइंट बताए हैं और बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं उन्होंने, जिससे आपको पता चल गया होगा एक्साइज इंस्पेक्टर की नेचर क्या है, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करना, और इसके अलावा कुछ मैं जनाब आपके साथ शेयर करूँगा कि व्हाट वर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 18 से 30 साल मेल और 18 से 33 साल फीमेल। हाउ कैन अप्लाई फॉर एक्साइज, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबमिट करनी है एप्लीकेशन। क्वालिफिकेशन बैचलर मैं आप बता चुका हूँ। रिलेक्शन ऑफ अपर एज लिमिट वो 5 साल की और 8 साल की जनरल एज रिलेक्शन जो होती है। अच्छा खैर, इसके बाद जनाब याद रखिएगा कि टैक्स कलेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ड्यूटीज एक्साइज इंस्पेक्टर की होती है, टैक्स कलेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। तो यानी कि वो जनाब टैक्स को कलेक्ट करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, ठीक हो गया। असेसमेंट ऑफ टैक्स, इंस्पेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो असेस करता है, जांचता है एक चीज़ को कि जनाब इसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, इसका कितना बनता है। मॉनिटरिंग करना, उसका ऑडिट करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, हैंडलिंग डिस्प्यूट एंड अपील, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको हैंडल करना। इन्फोर्समेंट एक्शन होता है, जो कि आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट टैक्स डिफॉल्टर, कोई एक्शन आप लेना चाहते हैं टैक्स डिफॉल्टर के सामने, तो उसको भी वो निगरानी कर होता है। पब्लिक रिलेशन एंड असिस्टेंट, लोगों के साथ उसके डायरेक्ट ताल्लुकात होते हैं। रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन जो है वो प्रिपेयर करके हायर अथॉरिटी को जमा करवाता है। इसके अलावा नेचर ऑफ जॉब जो है, इसमें फील्ड एंड ऑफिस वर्क होता है, रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस फोकस होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि आप अपने साथ डिपार्टमेंट के साथ अपनी एक एंगी पर क्रिएट करते हैं। डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, यानी आप पब्लिक के दरमियान और इदारे के दरमियान एक डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि आपको कोई इशू ना बने। तो ये जनाब बड़ी, अब सवाल ये है कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। आपने करना क्या है, ये जनाब ये लिखा हुआ है ना, हाउ टू अप्लाई ऑन लिटरेसी मोबिलाइजर या हाउ टू अप्लाई ऑन पीपीएससी जॉब। ये एक्चुअली जब लिटरेसी मोबिलाइजर की जॉब आई थी ना, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये अप्लाई करने का तरीकाकार पीपीएससी का हर पोस्ट का एक जैसा है। आपने इसका जो लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, हाउ टू अप्लाई, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताएगा, एक एक स्टेप करके बताएगा कैसे आपने अप्लाई करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखें किया हुआ है वो बीए सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप जाएंगे इंस्ट्रक्शन के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये इसके लिए यस लिखेंगे। जब यस लिखेंगे तो आपको वो कहता है जी आप जो है मतलब
तब तक रहेगा जब ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बना के दे दिया आपको, और यहाँ पे तरीक़ाकार किया है अप्लाई करने का, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और आपका जो है अप्लाई करने का तरीक़ाकार का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अब जनाब हम आते हैं, हमारा जो एकेडमी है, एकेडमी का हमारा फ्री सेमिनार होना है वो किस दिन होगा। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं। जी जनाब देखें, 23 जून को होगा, ईद के फ़ौरन बाद, और उस दिन एतवार होगा, रात को 8 बजे जूम ऐप के ऊपर होगा। इस फ्री सेमिनार में आप लाजमी शिरकत करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। जूम ऐप इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए आपके पास। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030042533270, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप उसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कल से जा बई, और अब तक हमारे 250 प्लस स्टूडेंट जो है वो इस हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं फ्री सेमिनार वाले को। और हम इंशाल्लाह इस बार जो है, इस बार एक बात याद रखें कि हमारी एकेडमी की खसूसियात ये है कि हम एकेडमी के अंदर सिर्फ तैयारी नहीं कराते, बल्कि वो क्या कहते हैं कि क्रिएट करते हैं लोगों को क्रिएट करते हैं, लोगों का माइंड जो है क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब आपने जस्ट पेपर तैयार करना है और पेपर तैयार करने के बाद आपका नाम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक वो क्या कहते हैं कि माइंड के अंदर आपने ये क्रिएट करना है कि मैंने एक यहाँ पे सिर्फ तैयारी नहीं करनी, मैंने अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव माइंड बनाना है। मैं आपको बताऊँ, कल मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर मुझसे जो है वो जो नॉन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं 5, उनके नाम याद नहीं होते, भूल जाता हूँ। मैंने उनको कोड बताया, कर्फ्यू, CURFU कर्फ्यू बनता है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। C से बन जाएगा चाइना, U से UK, R से रशिया, और F से फ्रांस, और U से USA। तो ये कर्फ्यू जनाब इसी से बंदा याद रखता है। असल मकसद होता है कि एक पॉइंट तक पहुंचना, ठीक है। अब थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ हमारी एकेडमी की कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए। आपने क्या करना है, स्पेस GK एकेडमी के फेसबुक पे जाना है, ये देखें मोनोग्राम है, और इसका यहाँ पे ये पेज लगा हुआ है, इसमें देख लें कि इसमें हमारे जो फॉलोअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह 70 के तकरीब पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, इसमें जनाब आपने क्या करना है कि इसमें फ़ोटो सेक्शन में जाना है। ये जो फ़ोटो है ना यहाँ पे, ये वाला आपने सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। ये सारे फ़ोटो दिए हुए हैं, कम्प्लीटली फ़ोटो दिए हुए हैं। इसमें जो बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं उनका नाम, उनका सब कुछ उनका दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। ये अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता 2-3 में नौकरियां का रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए नहीं लगे हुए। ये सारे लगे हुए। बहुत से लोग कैनाल पटवारी, 270 लोगों ने कैनाल पटवारी का टेस्ट पास किया हमारे स्टूडेंट ने। और हमारे स्टूडेंट पास ऐसे भी हैं जिनकी टाइपिंग की स्पीड 75 पर वर्ड पर मिनट भी है। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट में बहुत से लोग रिकमेंड हुए हैं इस बार हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर 5-6 लोग लगे हुए हैं हमारे, इसी तरह लेबर इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक नाम है, और स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं। आप पहले इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको लगे कि वाकई आपकी तैयारी हो सकती है। और दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे जनाब, याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जनाब अगर आपको 2-3 दिन के बाद ये लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो रही सही, आपका टेस्ट नहीं हो रहा रोजाना, आप उसको लेफ्ट कर देंगे, आपको फ़ीस पूरी की पूरी वापस हो जाएगी। और कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्टूडेंट को कह देता हूँ, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं कि जिन्होंने हमारी एकेडमी को छोड़ के फीस वापस लेने के बाद जो है किसी और एकेडमी को ज्वाइन किया, और उस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद वो फिर वापस आकर सॉरी की और दोबारा फ़ीस जमा करवा के जो है दोबारा ऐड हो गए, ठीक है। तो मतलब ये है कि जनाब 1-2 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जनाब आपको पूरी तरह एक माहौल दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें PPSC को। बाकी अप्लाई करने के लिए आपने डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, तो आपको सारा कुछ जो है क्लियरली आपको नज़र आ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल नज़र आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई हेल्पफुल बनी है, तो लाजमी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फ्री सेमिनार को ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।